नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2022 पूरे भारतवर्ष में और विश्व भर में अलग अलग जहाँ जहाँ भारतीय लोग हैं, बड़े ही उत्साह और मनोभाव के साथ रामनवमी के पश्चात दशहरा का पावन पर्व मना रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि सत्य तो अजेय होता है, कभी पराजित हो ही नहीं सकता। धर्म धर्म अपने आप में एक पूर्ण और समग्र सत्य है, यथार्थ है, सत्य है। इस पर कोई अधर्मी कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? एक धर्मी अधर्मी हो सकता है, एक सत्यवादी असत्य भाषण कर सकता है, एक अच्छाई पर चलने वाला आदमी बुराई का मार्ग अपना सकता है। लेकिन कभी भी कालांतर से, जब से ये पृथ्वी और जब से मानव इस पृथ्वी पर विद्यमान रहा और रहेगा, तब तक कदापि सत्य को, धर्म को और अच्छाई को इसके विरोधी या विरोधाभासी तत्व जीत नहीं सकते। उनसे वो रावण ने के बाद ही जिसने कितने श्रम से, कितनी ऊर्जा से, कितनी साधनाओं से उस परम सत्ता से, जो कि धर्म के और सत्य के नियामक हैं, उनसे आशीर्वाद स्वरूप भिन्न भिन्न उपलब्धियां हासिल की, मगर यही उपलब्धियां जब तामसिक प्रवृत्ति में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाती हैं, जहां पर बहुत प्रकार के अन्य अन्य वेग, जिन्हें 10 वेगों के नाम से जाना जाता है। अब आप एक बात बड़े ध्यान से देखें, समझें। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, कुल मिलाकर 10। 10 ही दिशाएं हैं और ये 10 के 10 रावण ने अपने अधीन अथवा अपने नियंत्रण में कर रखे थे। तो उसको इनके ऊपर जो नियंत्रण हुआ वह साधना मार्ग से हुआ, सत्य मार्ग से हुआ, श्रम मार्ग से हुआ। वह कभी भी कदाचार से और कदाचार से इतर या कुमार्ग से रावण जो कभी इतना धार्मिक, इतना विद्वान, इतना यशस्वी, इतना बली, जिसे कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों शक्तियां जो कि सत, रज और तम की नियामक हैं, बाध्य थीं उसकी साधना, उसका तप देखकर। शक्तियां, साधनाएं तप से हासिल होती हैं। तो जो तपी, जो बली सत्य से विमुख हो जाएगा, तो निश्चित रूप से
उसे एक दिन राम के हाथों मरना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से उसे फिर दोबारा से तप की आग में जलना ही पड़ेगा। फिर उसकी नाभि में एक तीर मारा जाएगा, जहां पर विशेषतः कुंडलिनी निवास करती है, भिन्न भिन्न अवतारों के नाम से जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी व्याख्या के साथ दशहरे के पावन पर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने अंदर के रावण को पहचानें और अंततोगत्वा अपने अंदर के छुपे हुए राम को जगाने का प्रयास करें। जब तक राम जगेगा नहीं, जब तक राम उठेगा नहीं, जब तक राम कोई वाण संधान नहीं करेगा, तब तक ये कुरीति रूपी रावण, ये भ्रम रूपी इसके 10 सर ऐसे ही चैतन्य रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे और व्यग्र रहेंगे कि कब इनका अंत हो, क्योंकि तत्व में मिलना ही निश्चित है। धर्म अधर्म के रास्ते से, धर्म अधर्म के द्वारा कदापि पराजित नहीं हो सकता। सत्य पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता और अच्छाई पर कभी भी